वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 10th पास कर चुके हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि हमें आगे चल के क्या लेना चाहिए, साइंस लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। ये डाउट सबके माइंड में होता है कि हमें क्या लेना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। घर वाले कह रहे हैं कि डॉक्टर बन जाओ, रिश्तेदार कह रहे हैं इंजीनियर बन जाओ, कोई और आगे कह रहा है चार्टर्ड अकाउंट बन जाओ। तो इस कन्फ्यूज़न में हम सारे लोग पड़े होते हैं। तो हमें क्या लेना सही है, क्या लेना नहीं सही है, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, और अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैरियर की बात करने वाले हैं। इन सब का एक मैंने PDF अच्छे से बना दिया, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, चीज़ें देख सकते हैं कि और भी सारे क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। ठीक, क्लास 10th के बाद नॉर्मली जो स्टूडेंट या तो साइंस में जाते हैं या फिर कॉमर्स में जाती हैं तो आर्ट्स में जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एक साइंस के क्षेत्र में जाते हैं तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो आप इसमें मैथ होती है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें 2 फील्ड बढ़ जाती है। अगर आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको बायो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स पढ़ के जाना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपको MBBS करना है या फिर BDS करना है, नर्सिंग करना है, तो आपको बायो के साथ 12th पास करनी होगी। या फिर अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, जैसे NDA करना है या फिर कोई और चीज़ जैसे जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे जॉब्स होती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी होता है, तो उसके लिए आपको 12th मैथमेटिक्स से पास होना चाहिए। आप आर्ट्स लेते हैं तो BA कर सकते हैं और BCA कर सकते हैं, एनिमेशन कोर्स कर सकते हैं और HM कर सकते हैं। BSM अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप इसमें CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, या फिर आप BCom कर सकते हैं, या फिर आप CMA कर सकते हैं। CMA का मतलब होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, CMA कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में जा रहे हैं उसमें मल्टीपल्स कैरियर ऑप्शन है। हम किसी कैरियर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कुछ टाइम बैठ जाओ अपने साथ, कुछ टाइम खुद को दो और देखो आप तुम्हारे किस में इंटरेस्ट है यार, उसके हिसाब से चॉइस करो। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारा बायो में इंटरेस्ट नहीं होता, हमें मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो हमें मैथ से करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो बायो ले लेते हैं, या किसी के कहने पे हम बायो नहीं समझ में आ रही, साइंस नहीं समझ में आ रही, कुछ भी, तो हम आर्ट्स में चले गए, कॉमर्स में लेके नहीं। अगर आप देखिए आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा बैठ जाओ यार, देखो इंटरनेट पर, देखो क्या क्या लोग कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप अपना करियर देख लो कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा अपने आप से भी चीज़ें देखने की कोशिश करो। देखो मान लो किसी आपके भैया हैं, आपके रिलेशन में कोई है जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अपनी डिग्री की है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम इस फील्ड में करेंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब बुरे से बुरा क्या हो सकता है और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, सब कुछ देखो, है ना। ये मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं तो सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं, आप भी देखो कि हाँ अगर मैं साइंस ले रहा हूँ तो क्या सच में मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, या फिर मैं आर्ट्स में जा रहा हूँ तो क्या सच में मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है या नहीं। या मान लो मैंने किसी के कहने पर कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, तो मैं सोच रहे हैं कि हमें साइंस ही लेना अच्छा है, तो इस सब से बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा एग्ज़ाम के बाद देख लो कि हाँ ये कैरियर ऑप्शन है, हमें इस फील्ड में जाना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैरियर ऑप्शन है, ये स्लाइड्स जो चल रही है आप इसमें देख सकते हैं, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, आप आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल दें। तक के लिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।